फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लिफ्ट में फंसा हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था कि वो उस जगह कैसे पहुंचा। उसे केवल अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था। अब वो लिफ्ट ऊपर आ गई थी। वो लड़का अब बहुत डर गया था। वो देखता है कि उसके आसपास बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। उनको देखकर वो वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन आगे जाने पर वो देखता है कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी जिसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर बाकी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उस लड़के को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। 2 दिन उस पिंजरे में रहने के बाद वो लड़का अब दोबारा ना भागने का वादा करता है। तभी उसे उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उन सब लोगों का लीडर, जिसका नाम हनी था, वो उसे अपने साथ वहां घुमाने लगता है। वो उसे बताता है कि जहां जितने भी लोग रह रहे हैं वो वहां उसकी तरह ही लिफ्ट से आए हैं। उन्हें हर एक महीने के बाद जरूरत का सामान और साथ में एक आदमी उस लिफ्ट से वहां भेज दिया जाता है, पर उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये सब आखिर कौन भेज रहा है। फिर उस लड़के को उस दीवार पर एक दरवाजा दिखाई देता है। जब वो हनी से उस दरवाजे के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि कभी भी उस दरवाजे के पास मत जाना। अब हनी वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ दरवाजे पर टिकी थी। तभी वो देखता है कि उस दरवाजे से 2 आदमी दौड़ते हुए अंदर आ रहे थे। जब वो लड़का सैम से इन दोनों के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि कुछ गिने चुने लोग ही उस दरवाजे के दूसरी तरफ जा सकते हैं। सैम उसे बताता है कि उस दरवाजे के पार एक भूल भुलैया है। अब उस लड़के के अंदर उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। वो उसके पार जाने ही वाला था कि तभी एक लड़का उसे जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो लड़का उठ जाता है और सबको गाली देना शुरू कर देता है। अब वो देखता है कि अचानक से वो दरवाजा बंद होने लगा। अब रात हो गई थी। वहां वो लोग उस नए लड़के के आने की खुशी में एक पार्टी कर रहे थे। वहीं पर एक लड़का उस नए लड़के को बताता है कि पिछले 3 साल से हर रोज कुछ लोग उस दरवाजे के पार वाली भूल भुलैया में जाते हैं ताकि वो लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ सके, और रात होने से पहले वो लोग वापस आ जाते थे, क्योंकि उस जगह पर ऐसे खतरनाक क्रीचर रहते हैं जो रात के समय में निकलकर इंसानों पर हमला करते हैं। आज तक जो भी उस दीवार के पार रात रुका वो जिंदा वापस नहीं आया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी 2 लड़के आपस में झगड़ा करते हुए उस नए वाले लड़के से टकरा जाते हैं। इस पर वो बेवजह ही उस नए वाले लड़के पर गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक लड़का उसे पीटना शुरू कर देता है। वो उसे उठाकर नीचे पटकता है, जिससे उसका सर जोर से नीचे पत्थर से टकरा जाता है और उसे अपना नाम याद आ जाता है। उस लड़के का नाम जोन था। अगले दिन हनी और जोन को उस दरवाजे के पास जाते हैं। वहीं पर एक दीवार के ऊपर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। जोन के पूछने पर हनी उसे बताता है कि ये सब उन लोगों के नाम हैं जो उस दीवार के पार जाते थे। इनमें से जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं वो लोग कभी उस पार से वापस नहीं आए। अगले दिन हनी एक लड़के के साथ उस दरवाजे के पार जाता है और बाकी लोग बाहर खड़े होकर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगे। अब रात होने वाली थी, लेकिन उन दोनों का कुछ आता पता नहीं था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी हनी को अपने कंधे पर उठाकर बाहर आ रहा था, लेकिन उसी समय वो दरवाजे बंद होने लगे। जोन जल्दी से कूदकर उस दरवाजे के पार चला जाता है। उसके दूसरी तरफ जाते ही वो दरवाजे बंद हो गए। वो जल्दी से हनी के पास जाता है और जाकर देखता है कि क्रीचर के काटने से उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी उन्हें वहां उस क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। सबसे पहले वो हनी को बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांधकर दीवार पर लगी एक बेल में छुपा देते हैं। अब वो क्रीचर उनके और करीब आ गया था, जिसे देखकर उसका दूसरा साथी वहां से भाग गया, लेकिन जोन उसी बेल में हनी के साथ छुप जाता है। यहां वो पहली बार उस क्रीचर को देखता है। उन लोगों को वहां ना पाकर वो क्रीचर आगे निकल जाता है। कुछ समय बाद जोन बाहर आता है। उसे लगा था कि शायद वो क्रीचर वहां से चला गया है, परंतु जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो उस क्रीचर को अपने सामने खड़ा पाता है। उससे जान बचाने के लिए वो तेजी से भागने लगा। भागते भागते उसकी नजर बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भागकर उन दीवारों के बीच में से निकलने लगा और तेजी से उसको पार कर लेता है, लेकिन बड़ा होने के कारण वो क्रीचर उसके बीच में फंसकर वहीं मारा जाता है और वो सभी जिंदा बच गए। अगले दिन जब वो दरवाजे खुलते हैं तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तीनों के तीनों जिंदा वापस कैसे आ गए थे। अब वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर आगे का प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी दौड़कर वहां जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस लिफ्ट में एक लड़की थी। जोन देखता है कि ये वही लड़की है जो उसके सपनों में आती थी। उसके पास एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि इसके बाद वहां कोई इंसान नहीं आएगा।
इसके बाद लड़की को होश आ जाता है और वो लोग उस लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं। अब जोन फिर से उस दरवाजे के पार जाने का फैसला करता है। वो अपने साथ 3 और लोगों को लेकर उस दरवाजे के पार चला जाता है। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि एक क्रीचर की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। वो लोग उसके शरीर को काटने लगते हैं और उन्हें उसमें एक डिवाइस मिलती है। वापस आकर वो देखते हैं कि उस डिवाइस पर भी वही नाम लिखा था जो उनको लिफ्ट के द्वारा भेजे गए सामान पर लिखा हुआ था। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो क्रीचर उसी के बनाए हुए हैं जिसने उन्हें उस जगह कैद कर रखा है। अब एक लड़का जिसका नाम बैन था जोन को अपने साथ एक झोपड़ी में लेकर आता है जहां उसने उस पूरे भूल भुलैया का नक्शा बनाया हुआ था। बैन उसे बताता है कि इसमें कुल 8 सेक्शन है। क्योंकि उनको मिले डिवाइस पर 7 नंबर लिखा हुआ था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि जरूर वो क्रीचर 7 नंबर सेक्शन से आया होगा। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है। जोन जल्दी से उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डैनी है। वो उसे वही बातें बताती है जो जोन को सपने में दिखाई देती थी। फिर डैनी अपनी जेब से 2 बोतल निकालकर जोन को दे देती है। उस पर भी वही नाम लिखा हुआ था जो जोन के सपने में आता था। इसलिए जोन उस बोतल से इंजेक्शन भरकर हनी को लगाने लगता है, पर हनी बेकाबू होकर उन पर टूट पड़ता है। किसी तरह डैनी वो इंजेक्शन हनी को लगा देती है और वो शांत हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, जोन और बैन दौड़कर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और सेक्शन 7 तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनके पास मौजूद उस डिवाइस से आवाज आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उस डिवाइस से निकलने वाली आवाज और तेज होने लगी। चलते चलते वो एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जल्द ही हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगले पार्ट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।